गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने प्रत्यय का एक भाग पढ़ लिया था। आज हम प्रत्यय का दूसरा भाग पढ़ रहे हैं। तो एक बार फिर से नज़र डाल लेते हैं कि प्रत्यय क्या होते हैं, परिभाषा क्या होती है। तो वे शब्दांश जो किसी भी शब्द या धातु के अंत में जुड़कर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं उसे प्रत्यय कहते हैं। और प्रत्यय का एक भाग था तद्धित प्रत्यय, वो हम पढ़ चुके हैं। तद्धित प्रत्यय क्या होता है? वे प्रत्यय जो किसी भी शब्द के अंत में जुड़कर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं उसे तद्धित प्रत्यय कहते हैं। और अब पढ़ रहे हैं हम कृत प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय तो शब्द के अंत में जुड़ते हैं, जबकि कृत प्रत्यय है वो धातु या क्रिया के अंत में जुड़ते हैं। तो वे प्रत्यय जो किसी भी धातु, क्रिया के धातु, क्रिया बोल दो चाहे धातु बोल दो एक ही बात है। संस्कृत में धातु बोलते हैं, हिंदी में क्रिया बोलते हैं। तो वे प्रत्यय जो किसी क्रिया या धातु के अंत में जुड़कर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं उसे कृत प्रत्यय कहते हैं। जो प्रत्यय क्रिया के धातु रूप में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं वे कृत प्रत्यय कहलाते हैं। तो देखिए कृत प्रत्यय कौन कौन से होते हैं। हिंदी में प्रत्यय की वैसे कोई गणना गिनती नहीं है, लेकिन कृत प्रत्यय के अंदर वे ही प्रत्यय आते हैं जो एक धातु के रूप में हम पढ़ते हैं, जैसे खाना, पीना, नहाना, धोना, लूटना, खेलना, दौड़ना इत्यादि। जैसे खा शब्द है, इसमें ऊ प्रत्यय जोड़ेंगे तो खाना शब्द क्या है? खाना, जो कि एक धातु रूप है, धातु है। बिकना, मरना, अड़ना, झगड़ना, खेलना, लूटना, भूलना, तो ये शब्द है वो एक धातु क्रिया, इसे ये क्रिया भी कह सकते हैं या धातु कह सकते हैं, बात एक ही है। तो देखते हैं, जैसे खा शब्द इसमें ऊ प्रत्यय जोड़ते हैं तो बनता है खाऊ। बिक में ऊ जोड़ते हैं तो बिकाऊ। मर ईयल मरियल, यानी मर तो शब्द हो गया, ईयल प्रत्यय हो गया तो मरियल बन गया। अड़ शब्द में ईयल प्रत्यय जुड़ेगा तो अड़ियल बन जाएगा। झगड़ में आलू प्रत्यय जुड़ेगा तो झगड़ालू बन जाएगा। खेल शब्द में आड़ी प्रत्यय मिलेगा तो खिलाड़ी बन जाएगा। लूट शब्द में एरा प्रत्यय मिलेगा तो लुटेरा बन जाएगा। भूल शब्द में अक्कड़ शब्द मिलेगा, अक्कड़ प्रत्यय मिलेगा तो भुलक्कड़ बन जाएगा। तैर शब्द है, अब इधर भी देख लिए, तैरना, उड़ना, ओढ़ना, खेलना, झूलना, बेलना, फांसना, झाड़ना, कतरना, सूंघना। तो ये शब्द है वो क्रिया के शब्द है, या फिर इसे धातु शब्द भी कह सकते हैं, धातु रूप भी कह सकते हैं। जैसे तैर, आक, तैर शब्द है, आक प्रत्यय है तो तैराक बन जाता है। उड़ शब्द है, आक का प्रत्यय है तो उड़ाका बन जाएगा, उड़ाका। और यदि यही लड़ शब्द और आक का प्रत्यय मिलता है तो लड़ाका बन जाता है। ओढ़ शब्द में नी प्रत्यय मिलेगा तो ओढ़नी बन जाएगा। खेल शब्द में ओना प्रत्यय मिलेगा तो खिलौना बन जाएगा। झूल शब्द में आना प्रत्यय मिलेगा तो झूला, झूल आ झूला। बेल शब्द अन प्रत्यय बेलन। फांस शब्द में ई प्रत्यय मिलेगा तो फांसी बन जाएगा। झाड़ शब्द में ऊ प्रत्यय मिलेगा तो झाड़ू बन जाएगा। कतर शब्द में नी प्रत्यय मिलेगा तो कतरनी बन जाएगा। और सूंघ शब्द में नी प्रत्यय मिलेगा तो सूंघनी बन जाएगा। आगे देखिए, लिख शब्द आवट प्रत्यय मिलकर बनता है लिखावट। घबरा शब्द आहट प्रत्यय मिलकर बनता है घबराहट। कमा शब्द में आई प्रत्यय मिलता है तो बनता है कमाई। काट शब्द में आई प्रत्यय मिलता है तो बनता है कटाई। उड़ शब्द आन प्रत्यय उड़ान। बह शब्द आव प्रत्यय बहाव। बच शब्द आव प्रत्यय बचाव। चल शब्द ता प्रत्यय चलता। लिख शब्द ता प्रत्यय लिखता। आ शब्द या प्रत्यय आया। सुन शब्द कर प्रत्यय सुनकर। पढ़ शब्द में कर प्रत्यय मिलता है तो पढ़कर। अब आगे देखिए, दो प्रत्ययों का एक साथ प्रयोग कैसे किया जाता है। कई बार क्या होता है कि दो प्रत्यय, एक मूल शब्द होता है उसमें दो प्रत्यय मिल जाता है, तो वो शब्द कैसे बनता है, क्या बनता है, तो देख लीजिए। जैसे नीति शब्द में, नीति एक मूल शब्द है जिसमें इक प्रत्यय और ता प्रत्यय, दो प्रत्यय एक साथ मिल रहे हैं तो क्या बनता है, नैतिकता। ये देखिए कैसे बनता है, जो नीति में ई है
नीति में जो ई है तो ई की यहाँ पर वृद्धि हो जाती है, वृद्धि संधि होती है। वृद्धि संधि में हमेशा 2 मात्राएं आती है, तो यहाँ पर न में 2 मात्राएं आ जाएगी तो बन जाएगा नैतिकता। नीति मूल शब्द है, इक प्रत्यय है और ता प्रत्यय है तो बन जाता है नैतिकता। उसी प्रकार मूल शब्द, मूल इक प्रत्यय और ता प्रत्यय, तो मुंह में ऊ है, मूल शब्द में जो मैं के अंदर ऊ है, इस ऊ का बन जाता है, उस ऊ की वृद्धि हो जाती है औ। देखिए ई की वृद्धि होती है आई, ऊ की वृद्धि होती है औ। चाहे ई छोटा हो या ई बड़ा हो, ऊ छोटा हो या ऊ बड़ा हो, तो उसकी वृद्धि होती है औ। तो ये बन जाएगा मौलिकता। आगे देखिए भारत शब्द में ई प्रत्यय और ता प्रत्यय मिलकर बनता है भारतीयता। तो ये तो हो गया आपके 2 प्रत्ययों का एक साथ प्रयोग कैसे किया जाता है वो। अब आगे देखिए उपसर्ग तथा प्रत्यय का एक साथ प्रयोग। अब कई बार क्या होता है कि मूल शब्द होता है तो उसमें पहले तो उपसर्ग मिल जाता है और अंत में प्रत्यय मिल जाता है, तो वो शब्द कैसे बनता है तो देख लीजिए। जैसे अ प्रत्यय और प्रति प्रत्यय, यहाँ पर अ उपसर्ग और प्रति उपसर्ग, यहाँ 2 उपसर्ग दिए हुए हैं, अ और प्रति, और मूल शब्द है आशा और इत है प्रत्यय, तो अ प्रति आशा इत, ये मिलकर के बनता है अप्रत्याशित। यहाँ पर आधा तय आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि प्रति के अंदर जो ई है, ई निकलने पर तय आधा रह जाता है और ई के स्थान पर यह हो जाता है यण संधि के अनुसार। यण संधि के नियमानुसार प्रति में जो ई है उस ई का तो हो जाता है यह, और ई निकलने पर तय आधा रह जाता है, और आशा और इत मिलने पर बन जाता है अप्रत्याशित। आगे देखिए अन उपसर्ग है, उदार शब्द है और ता प्रत्यय है, तो अन उदारता, अनुदारता। अति उपसर्ग है, आचार शब्द है और ई प्रत्यय है, तो बन जाएगा अत्याचारी। अति आचार ई अत्याचारी। अब यहाँ भी यण संधि का प्रयोग किया गया है, क्योंकि अति है, ती में ई है, ई को निकालने पर तय आधा रह जाएगा और ई के स्थान पर यह हो जाता है, और आगे आचार मिलने पर अत्याचार और ई प्रत्यय मिलने पर अत्याचारी बन जाएगा। उसी प्रकार ये देखिए अप उपसर्ग है, मान शब्द है जिसे मूल शब्द कहते हैं, और इत प्रत्यय है, तो अप मान इत अपमानित शब्द बन जाएगा। तो ये आपके प्रत्यय पूरे हो चुके हैं। आप इन सभी प्रत्ययों को अपनी नोटबुक के अंदर उतारना और उन्हें अच्छे से लर्न करना। धन्यवाद।